हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बनाने जा रहे हैं एक एंड गेट, जिसके लिए हम डिजिटल आईसी 7408 का यूज़ करेंगे और पुश बटन लेंगे 2 और रेजिस्टेंस चाहिए हमें 1 या फिर 10K का रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं इनपुट को पुल डाउन करने के लिए, जो 2 नंबर्स होंगे। और आउटपुट के साथ हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो रेजिस्टेंस 330 ओम का होगा। ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत होगी हमें, कुछ कनेक्टिंग वायर्स की ज़रूरत होगी, 5 वोल्ट की पावर सप्लाई और आउटपुट इंडिकेशन के लिए एक एलईडी 1.5 वोल्ट्स की, क्योंकि आईसी का आउटपुट 1.5 वोल्ट्स है। यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सर्किट डायग्राम बना रखा है, जिस सर्किट डायग्राम में हमने पॉजिटिव वीसीसी से पुश बटन को कनेक्ट कर रखा है दोनों इनपुट पे, 1K के रेजिस्टेंस से पुल डाउन कर रखा है दोनों इनपुट को। ये हमारी आईसी है जिसको हमने 7 नंबर पिन पे ग्राउंड को दे रखा है और 14 नंबर पिन पे वीसीसी कनेक्ट कर रखा है, यानी यहाँ हमें पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव सप्लाई देनी है। यहाँ पर हमने आउटपुट कनेक्ट कर रखा है और आउटपुट को 330 ओम के रेजिस्टेंस से एक एलईडी कनेक्ट कर रखी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एंड गेट का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, एंड गेट की ट्रुथ टेबल है, एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन और आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर। 7408 आईसी 14 पिन वाली एक आईसी होती है जिसमें 2 इनपुट वाले 4 एंड गेट होते हैं। अभी हम केवल एक एंड गेट को यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम आईसी की 1 नंबर पिन, आईसी की 2 नंबर और 3 नंबर पिन को यूज़ करेंगे। 7 नंबर पिन को हम माइनस से यानी ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और 14 नंबर पिन को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। आईसी में कौन सी पिन इनपुट और आउटपुट है उसके लिए हमने एक चार्ट बना रखा है। आप यहाँ चार्ट पर देख पा रहे होंगे, ये हमारी 7408 एंड गेट की आईसी है, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे गेट 1, गेट 2, गेट 3 और गेट 4 हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर पिन इनपुट पिन है, 3 नंबर इसकी आउटपुट है। यहाँ पर आप टेबल में देख पा रहे होंगे 7 नंबर पिन कॉमनली ग्राउंड है चारों एंड गेट के लिए, 14 नंबर पिन कॉमनली वीसीसी यानी 5 वोल्ट सप्लाई है इन चारों एंड गेट के लिए। पहले गेट के लिए यानी गेट नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 और 2 जो है हमारा वो इनपुट है और 3 नंबर आउटपुट है। सेकेंड गेट के लिए आप देख पा रहे होंगे 4 और 5 इनपुट है, 6 नंबर आउटपुट है। तीसरे के लिए आप देख पा रहे होंगे जो तीसरा हमारा गेट है उसके लिए 9 और 10 जो हमारा है वो इनपुट है और जो हमारा 8 नंबर है वो आउटपुट है। और 4 के साथ आप देख पा रहे होंगे तो 4 के लिए 13 और 12 इनपुट है और 11 नंबर उसका आउटपुट है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं कि किस तरह से काम करेगा। ये हमने ब्रेडबोर्ड पर यहाँ आईसी और पुश बटन को माउंट कर रखा है। आप देख पा रहे होंगे आईसी के ऊपर नंबरिंग भी पड़ी हुई है 74S08N, ये आईसी का सीरियल नंबर है। और ऊपर यहाँ पर जो नॉच बना हुआ है, इस नॉच के लेफ़्ट साइड जो पिन होती है वो हमारा 1 नंबर, 2, 3, 4, लास्ट 7, फिर हम काउंटिंग इधर से करते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब हमें यू शेप में जाना होता है, इधर से लेकर 1 to 7 और फिर इधर ले जाकर 8 to 14। यहाँ पर हमने 2 पुश बटन लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट हैं। अब यहाँ पर हमने लगा रखा है एक पावर सप्लाई मॉड्यूल जो 9 वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है 5 वोल्ट्स में। तो हम यहाँ पर अब कनेक्शन करेंगे। इसके लिए हमने कुछ जंपर वायर्स लिए हुए हैं जिनसे हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस नीचे वाले रेल को माइनस बना रखा है, तो यहाँ हम एक वायर कनेक्ट करके आईसी की 7 नंबर पिन को कनेक्ट कर देंगे। आईसी की 7 नंबर पिन ग्राउंड पिन है। नेक्स्ट हम एक रेड वायर लेंगे, इस रेड वायर से आईसी की जो 14 नंबर पिन है उससे कनेक्ट कर देंगे और इसको हम पॉजिटिव सप्लाई के साथ
कनेक्ट कर देंगे। यहाँ हमने इसको पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हमने आईसी की 1 नंबर और 2 नंबर पिन को 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ लगाकर पुल डाउन कर दिया है। अब हम इसके पुश बटन के कनेक्शन करेंगे। पुश बटन का एक पिन हम कनेक्ट कर देंगे पुश बटन 1 का आईसी की पिन नंबर 1 पे। दूसरा हम कनेक्शन कर देंगे आईसी की दूसरी पिन से पुश बटन 2 पे। अब हम इसमें पुश बटन 1 को पॉजिटिव और पुश बटन 2 को पॉजिटिव 5 वोल्ट देंगे। हमने यहाँ से एक 5 वोल्ट की सप्लाई पुश बटन 1 पर दे दी है और हम एक दूसरे वायर से भी यहाँ से सप्लाई ले करके पुश बटन 2 की पिन पे दे देंगे। यहाँ पर हमारा पुश बटन का कनेक्शन रेडी हो गया है, यानी इनपुट का कनेक्शन हमने बना लिया है। अब हम आउटपुट कनेक्ट करेंगे। आउटपुट की पिन आईसी में 3 नंबर है, तो 3 नंबर से एक 330 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और उसका दूसरा लेग हम किसी अनदर पॉइंट पे करेंगे। ये हमने एक एलईडी ली है। इस एलईडी का बड़ा वाला लेग एनोड यानी पॉजिटिव, ये कैथोड है। इसको हम आउटपुट से कनेक्ट करेंगे यानी रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से, और इसका दूसरा वाला यानी कैथोड निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसको सप्लाई देंगे। ये हमने एक 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है, जिसे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर यह हमने इसको मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसके मॉड्यूल की पावर सप्लाई को यहाँ से ऑन करेंगे। इंडिकेशन आ चुका है, यानी हमारा पावर सप्लाई मिलने लगा है ब्रेडबोर्ड पे। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं, क्या ये वैसे ही काम करता है या नहीं। तो यहाँ आप ट्रुथ टेबल में देख पाएंगे कि यहाँ ट्रुथ टेबल में 2 इनपुट ए और बी और एक आउटपुट वाई है। वाई आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर लगाया हुआ है एलईडी को, और इनपुट के लिए 2 पुश बटन्स को लगाया हुआ है। अब हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन को, दोनों इनपुट 0 0 हैं। अभी भी दोनों इनपुट 0 हैं, आउटपुट 0 है, यानी एलईडी ऑन नहीं है। सेकेंड केस ए इज़ 0 बी इज़ 1, तो हम ए को 0 रखेंगे और बी को हाई करेंगे। तो बी को हाई कर रहे हैं, तभी भी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हमारा ये भी लॉजिक सही है। अब थर्ड कंडीशन, ए को 1 करेंगे और बी को 0। ए को 1 करके बी को 0 किया तो भी ये 0 है। अब लास्ट कंडीशन, दोनों को 1 1 करेंगे, आउटपुट भी 1 होना चाहिए। तो हमने ए और बी दोनों को एक साथ प्रेस किया, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एलईडी ग्लो कर रही है, यानी कि हमारा एंड गेट वैसा ही काम करता है जैसे कि ट्रुथ टेबल में होता है। Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Science and Technology.